बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे सब दोस्त? आज की जो वीडियो है, थोड़ा सा मैंने सोचा हम इस पर भी बात करें, बिकॉज बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कांटेक्ट किया है इस चीज़ को लेके कि जी तुर्की की रियल एस्टेट मार्केट में बहुत सारे लोगों ने लॉस किया है। सो आई थॉट कि ये भी एक अच्छा इशू, एक अच्छा टॉपिक है कि तुर्की के जो अप्स एंड डाउन्स हैं इन पे भी डिस्कस करना चाहिए है कि किन लोगों को नुकसान हुआ, कौन से लोग हैं जो अभी भी फ़ायदे में हैं, जो कि मोस्टली ज़्यादातर परसेंटेज जो है वो फ़ायदे वालों की ही है। 2000 मतलब इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, मुख्तसर सी वीडियो होगी। जो मार्केट थी, मैं 2014 में आया था, तो 2010 से लेके 2018 तक की जो मार्केट थी ये टोटली डिफरेंट मार्केट थी। सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट इतना नहीं था, खासतौर पे हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान इवन, लेकिन अफगानी और इराकी यहाँ पर आ रहे थे बहुत बड़ी तादाद में। तो तब तो मार्केट बहुत बहुत इकनॉमिकल थी। पाकिस्तानी पैसों में बात करूं तो 2000 मैंने जो अपनी पहली प्रॉपर्टी बाई की थी 2015 में, पाकिस्तानी 13 लाख रुपए का 3+1 था, प्रिंसेस आइलैंड के सामने पेंडिक में, जहां पे आज अगर आप 1+1 भी लेने जाते हैं तो $3.5 लाख का है। सो टाइम के हिसाब से चीज़ों को हम देखते हैं। सो जो 2014 से मैं अपने एनालिसिस करता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, सो 2014 से लेके जो 2018 तक की मार्केट थी बिल्कुल डिफरेंट थी, और उसको हम डिस्कस भी नहीं करते। फिर 2018 में एक तो कोरोना आया। 2018 में गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप अनाउंस की कि जी अब 1 मिलियन की नहीं है, ये $2.5 लाख से है। इसके ऊपर बहुत देर डिबेट होती है, बड़ा लंबा ये चलता रहा। सडनली फिर उन्होंने ये एक डिसीजन लिया कि ठीक है जी $2.5 लाख पे फॉरनर जो हैं तुर्की में सिटीजनशिप ले सकते हैं। अब यहाँ तक 2018 तक नॉर्मली जो विलास थे 5 से 10 लाख लिरा में मिल रहे थे, अपार्टमेंट्स 50,000 लिरा से लेके 1.5 लाख लिरा में थे, जो अच्छे तगड़े बड़े एरियाज थे। बेलगदुजु, बशाक शहीद, जो अर्नाबत को, जो आज मेन स्ट्रीम एरियाज़ हैं, अकबती मॉल के आसपास का जो एरिया, जो लोग यहाँ हैं वो जानते हैं अच्छी तरह, वादी इस्तांबुल, यहाँ 3 लाख से 5 लाख लिरा में बेहतरीन यूनिट्स मिला करते थे। तब पाकिस्तानी मानते नहीं थे। गाड़ियाँ नॉर्मली 20,000 से लेके 50,000 लिरा के दरमियान थी। मर्सिडीज़, बहुत आउटस्टैंडिंग मर्सिडीज़ जो थी, 1 लाख लिरा, 1.25 लाख लिरा, ये मैक्सिमम सबसे महंगी गाड़ी थी। ऑडी, मर्सिडीज़, BMW, ये 90,000 से लेके 1.25 लाख लिरा में थी। फिर आता है जी 2018 से लेके 2022 की जो मार्केट है ये टोटली डिफरेंट मार्केट है। और इन 4 सालों में, 5 सालों में तुर्की ने बहुत तगड़ा राइज देखा। नॉर्मली तुर्की की जो रियल एस्टेट की मार्केट है ये ग्रेजुअली बढ़ती है। इसमें जो इम्प्रूवमेंट थी वो एक स्पेसिफिक एंगल से बढ़ रही थी। लोग आ रहे थे गल्फ कंट्री से, यूरोप से, इंग्लिश कंट्री से, पैसा डालते थे, अमाउंट्स पैसे बढ़ते रहते थे। वैसे वैसे ग्रेजुअली कीमतें भी बेहतर हो रही थी। यहाँ पर जो 2018 में गवर्नमेंट ने एक इनिशिएट लिया कि भाई रियल स्टेट को भी थोड़ा बूम लेना चाहिए, तो रियल स्टेट में इन्होंने एक छक्का मारा कि अपनी सिटीजनशिप को कर दिया $2.5 लाख पे। फिर यूरोप, इंग्लिश कंट्रीज़, गल्फ, अफ्रीका, हमारा एशिया, ये एक ही टाइम पर सब लोगों ने यहाँ एंटर करना शुरू किया, बिकॉज तुर्की नोन एज देयर गुड वेदर्स, और डेवलपमेंट में ये यूरोपियन कंट्री से बहुत तगड़े हैं, और जो सोशल फैसिलिटीज़ हैं किसी भी मुल्क के मुकाबले में बड़ी तगड़ी थी यहाँ पर, अभी भी ऐसे ही है। सो एक बहुत बड़ा चंक आया। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो अफगानी, पाकिस्तानी यहाँ पर आए, दीज आर ऑल क्रुक्स, सारे के सारे एक से बढ़ के एक फनकार। तो जो प्रॉपर्टीज 3 लाख 4 लाख वाली थी उनमें 50,000 का मार्जिन ऐड हुआ, फिर 1 लाख का ऐड हुआ, फिर 2 लाख ऐड हुआ, कस्टमर बहुत ज़्यादा आना शुरू हुए। मैंने 2018 से लेके 2021 के दरमियान 4,000 फैमिलीज़ को कैटर किया। आप सोचें कि एक सिंगल हैंडेडली मेरे पास अगर इतना रश था, मेरे अलावा, यानी मैं डेली की 25 से 50, ये एक रेशियो रहती थी, 25 से 50 एंगेजमेंट्स होती थी। मेरे पास ऑफिस में जो 2 शेफ़ थी, दोनों ईरानी थी, दोनों भाग गई कि नहीं भाई ये इतना खाना पाए खाए, ये जो ना खाना और चाय पानी हम पूरा नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा रश हो गया था, इतनी आवाम थी कि आप सोचें 4 साल में अगर 4,000 के करीब मेरे पास लोग आए डेली की एवरेज, यानी बहुत से दिन ऐसे होते थे कि ना नाश्ता होता था, ना लंच होता था, रात को लेट नाइट आके खाना वाना खाना, या क्लाइंट के साथ ही खाना खाना, या सारा दिन चाय कॉफ़ी चलती थी। सो एक चंक था बहुत बड़ा, यानी ट्रॉलियां भर भर के, जहाज नहीं, ट्रॉलियां भर भर के लोग आए। इस टाइम पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर फ्रॉड किए। आप लोगों को टैक्स बचाने के नाम पे 2.5 लाख की प्रॉपर्टी है, 2.5 लाख लिरा की, आपको कहते हैं जी 50,000 टापू पे लिख लें। ये जिन लोगों को लॉस हुआ, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लॉस क्यों हुआ, उसकी बहुत बड़ी वजह क्या थी? प्रॉपर्टी होती थी 10 लाख लिरा की, टापू पे लिखवाते थे लाख लिरा, 1.5 लाख लिरा, और कार्ड बनवा लेते थे। मैं तब भी लोगों को बताता था। आप मेरी 2016-17 की वीडियोस भी देख सकते हैं, आप मेरी 2018-19 की वीडियोस भी देख सकते हैं, खासतौर पे 2020-21 की वीडियोस। 2-3 साल पहले मैंने बहुत शोर मचाया था कि आने वाले 2 साल बड़े टफ आएंगे, आने वाले 2 साल बड़े मुश्किल होंगे,
अपनी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू, तापू वैल्यू 4 लाख से ऊपर रखें। तो 2023 के स्टार्ट में मैंने कहना शुरू कर दिया था कि आपके बाद की तापू की वैल्यू कम से कम 25-30 हज़ार डॉलर से ऊपर रहनी चाहिए। अगर आपने अपना TRC रिटेन करना है, इसको आपने कंटिन्यू रखना है। लेकिन हमारे लोग हैं ना, मतलब थोड़ा सा लालच देखते हैं। नुकसान क्या हुआ, जिन लोगों ने 10-10 लाख 12-12 लाख की प्रॉपर्टीज ली हुई थी और लिखवाया था तापू पे 1-1.5 लाख, तो वक्ती तौर पे कितने पैसे बचे? 8,000 ले रहा, 10,000 ले रहा। और जब बेचने के लिए जा रहे हैं तो कानून चेंज हो चुके हैं। अब मैं एक नया बंदा आया हूँ, मुझे प्रॉपर्टी बाय करनी है, तो गवर्नमेंट कह रही है 75,000 डॉलर की, अभी वो 2 लाख डॉलर हो गया। लेकिन ये जब जिन लोगों को लॉस हुआ, ये उस टाइम पे हुआ जब 75,000 डॉलर कर दिया गवर्नमेंट ने कि जी TRC के लिए 75,000 डॉलर की शर्त है। अब मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचने जा रहा हूँ तो 75,000 डॉलर लिख ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने तापू पे लिखवाया हुआ है 1.25 लाख ले रहा, 2 लाख ले रहा, जो बन रहा है 8,000 या 7,000 डॉलर। तो वो प्रॉपर्टी एलिजिबल ही नहीं रही रेजिडेंसी के लिए। और लोकल जो प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं, तो भाई लोकल के लिए तो ऑलरेडी मार्केट ओपन है, उनके लिए तो ऑलरेडी वही 8-10 लाख वाला यूनिट अभी भी अवेलेबल है। फॉरनर को 20-25% ज़्यादा लेना पड़ रहा था रेजिडेंसी की वजह से, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा डालनी पड़ रही थी। अब उस टाइम पे जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ कम लिखी हुई थी, अगर उनकी प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू थी 12 लाख, 10 लाख, 11 लाख, तापू के ऊपर 1.5-2 लाख थी, तो वो फॉरनर को बेच नहीं सकते थे। तो मुनाफा लेना तो दूर की बात है। मेरे पास उस टाइम पे जो यूनिट थे, मैंने 2-2 लाख मुनाफे पे बेचे, क्योंकि यहाँ तक डॉलर ऊपर नहीं गया था। डॉलर तब तक कंट्रोल में था, 10.5-11 के रेंज में चल रहा था। सुकून था, कोई इतना मारधाड़ नहीं थी डॉलर की तरफ से, और ना ही सिटीजनशिप की प्राइस बढ़ी थी। और एट द सेम टाइम ऐसा भी कुछ नहीं था कि गवर्नमेंट ने एरियाज बंद कर दिए थे। अभी सिर्फ गवर्नमेंट ने ये कहा जी 75,000 डॉलर होगा तो रेजिडेंसी होगी, वरना नहीं। तो वो लोग जिनके तापू पे प्राइसेस कम लिखी थी, उन्होंने फिर अपने यूनिट्स लॉस पे बेचने शुरू किए, पैनिक सेलर जो था। अब यहाँ मार्केट का कसूर नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, यहाँ तुर्की की रियल एस्टेट मार्केट का कसूर नहीं है। यहाँ वो डंप और लूजर्स थे जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर थोड़ा सा टैक्स बचाने के लिए प्राइसेस कम लिखी। आज अगर वो रोना धोना कर रहे हैं तो ये उनका अपना लालच है जिसका वो लॉस उठा रहे हैं। सडनली 2019 से जैसे ही 20 में आप एंटर होते हैं, 20 और 21 में खास तौर पे, 20 में भी इतना वो नहीं था, लेकिन 20 में डॉलर बढ़ना शुरू हो गया था। 2021-22 की जो मार्केट थी, इसको हम 21-22 को इकट्ठा ही लेके चल सकते हैं, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन आए, रूल्स चेंज हुए। गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई, अब फॉरनर्स इन एरियाज में नहीं जाएंगे। एसएनजॉट बंद हुआ, फातेह बंद हुआ, अफजलार बंद हुआ। अब ये दूसरी मार पड़ी। अब जिन फॉरनर्स ने यहाँ पर प्रॉपर्टीज उठाई थी, ये गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादती है। लेकिन यहाँ पर भी जिन लोगों ने अभी तक प्रॉपर्टीज रखी हुई थी, मैं प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं लोगों की, 4-4 मिलियन 5-5 मिलियन लेरा पे प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं लोग, अगर उन्होंने तापू पे पैसे प्रॉपर लिखे हुए हैं तो। अब एक बंदा जिसकी प्रॉपर्टी क्लोज एरिया में है, तापू पे भी 1.5 लाख लिखा हुआ है, उसको कोई इन्वेस्टर नहीं बाय करेगा, उसको लोकल बाय करेगा। अब मेरी एक प्रॉपर्टी है एसएनजॉट में ही, मैंने ली है 1 लाख डॉलर की। भाई मैं उसको 1 लाख डॉलर लिखवाया हुआ है, मैं उसको जब बेचने जाऊंगा तो मैं 1 लाख डॉलर की ही बेचूंगा। लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी मैंने लिखी हुई थी 5 लाख 7 लाख लेरा की, विच इज़ अराउंड लाइक 10,000 डॉलर भी नहीं बनते, 20,000 डॉलर बनते हैं, तो वो मैं मार्केट से कम प्राइस पे बेचूंगा। बिकॉज मेरे पास जो पैसा लेके बंदा आ रहा है, वो उसको सिटीजनशिप में नहीं डाल सकता, वो उसको रेजिडेंसी में नहीं डाल सकता, एरिया क्लोज है, पैसे कम लिखे हुए हैं, यहाँ मुझे मार पड़ेगी। ये दूसरा इन्वेस्टर, दूसरी टाइप का इन्वेस्टर है, जिसमें थोड़ा सा तो एक तो पैसे वैसे कम लिखे हुए थे, दूसरा एरिया क्लोज हो गया, तो वो प्राइसेस कम हो गई, यहाँ लॉस हुआ। लेकिन इन 2, 4, 5, 6 या 32 पूरे इस्तांबुल पर अगर देखा जाए डिस्ट्रिक्ट्स में से बहुत सारे एरियाज जो बंद हुए, उनके अलावा जो एरियाज खुले हैं, वहाँ पर मार्केट मुसलसल ग्रेजुअली ऊपर ही जा रही है, जो एक ओरिजिनल पॉजिटिव ट्रेंड है तुर्की की मार्केट का, रियल एस्टेट की मार्केट का। ऐसा नहीं है कि पूरा तुर्की डूब गया, शोर मचाया हुआ जी, लोगों का इनखला हो गया, लाखों लोग निकल गए। भाई टोटल 1 मिलियन बंदा था तुर्की में से, उसमें से 7.5 लाख इलीगल था, गवर्नमेंट ने पुश कर दिया, सब निकाल दिया। पीछे 2.5-3, ये गवर्नमेंट फिगर्स हैं, पिछले 2-2.5 लाख बंदा रह गया था, उसमें से तकरीबन 1.25 लाख 1,75,000 के करीब जो थे वो फॉरनर से, जो TRC पे थे, जिनके पास प्रॉपर्टीज़ नहीं थी। गवर्नमेंट ने ऐसा उनके कैंसिल करना शुरू कर दिया कि नहीं जी अब नया नहीं मिलेगा, ये भी एक चंक निकलना शुरू हो गया। अब पीछे वहाँ पर रह गई है 2.25-2 लाख बंदा, उनमें से बहुत से लोगों के पास घर भी हैं, बहुत से लोगों के पास प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ कारोबार कर रहे हैं। अब जो टैक्स पे कर रहे हैं, जिनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टी का टैक्स पे कर रहे हैं, वो सेफ है, उनके कार्ड बन रहे हैं। तो जो ना लाखों का इनखला हो गया, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है यार। टोटल मतलब 1 मिलियन के करीब बंदा था, जो इलीगल था वो पहले निकाल दिया, या अभी भी निकाला जा रहा है। जिनके पास प्रॉपर्टीज़ थी, प्राइसेस कम लिखी हुई थी, उनको निकाला गया, टाइम दिया गया 6 माह साल का। बाकी जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, चिल कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई बकड़ दगड़ नहीं है। लेकिन रियल स्टेट का यही टाइम है बाइंग का। नेक्स्ट जो वीडियो है वो उसी के ऊपर होगी, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा रियल स्टेट से लेके कि इन सिटीजनशिप के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं,
कौन सी प्रॉपर्टी ज़रूरी है, कौन कौन से तरीके हैं सिटीजनशिप लेने के, लाजमी देखिएगा नेक्स्ट वीडियो। दूसरा हम बात करेंगे कि रियल एस्टेट के लिए कौन कौन से एरियाज़ बेहतर हैं, क्या तरीकाकार बेहतर है, रेजिडेंसी के लिए ले रहे हैं, सिटीजनशिप के लिए ले रहे हैं, एज ए स्टूडेंट आप आना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करना होंगी। ये जो अभी वीडियो है थी इसको थोड़ा बताना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग में से पूछ रहे थे कि जी रियल एस्टेट का तो बेड़ा गर्क हो गया, भाई आओ ना मुझे दिखाओ कहाँ सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही है। आए बेलगदूजू में आज भी $4.5 लाख में सिटीजनशिप हो रही है, और 1 या 2 यूनिट आ रहे हैं छोटे, एक 3+1 आएगा, 2 2+1 आएंगे, या एक 2+1 के साथ एक 1+1 आएगा। तो मार्केट अपनी जगह खड़ी है और स्टिल ग्रेजुअली इंप्रूव कर रही है। ये यूए की मार्केट की तरह बबल मार्केट नहीं थी कि जी 50% लॉस हो गया, भाई कहाँ हो गया। सिर्फ वो प्रॉपर्टीज नुकसान में गई हैं जहाँ लोगों ने 1.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख डॉलर लिरा लिखवाया हुआ था, और प्रॉपर्टीज की एक्चुअल वैल्यू मार्केट में थी 1 मिलियन 1.5 मिलियन। तो कौन गधा है भाई जो प्रॉपर्टी की कीमत है 30 लाख और तापू पे लिखवाएगा 1 लाख 1.5 लाख लिरा, ऐसा कोई नहीं है। तो वो लोग नुकसान पे बेच रहे हैं। दूसरा वो लोग नुकसान पे बेच रहे हैं जो मोहल्ले क्लोज हो गए, वहाँ पर भी वो नुकसान में बेच रहे हैं जो पैनिकली सेल कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टीज़। तो जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ अच्छे एरियाज़ में थी, मैं उन्हें अभी भी कहूँगा वेट करें, यूरोपीय यूनियन में जाने का चांसेस हैं। अगर यूरोप में जाते हैं तो ये थकी हुई प्रॉपर्टीज़ भी अच्छे रेट पे बिकेंगी। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो भाई किराया लें ना, लोकल्स को किराए पे ना दें, किसी अच्छे बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। साल 2 मतलब मेरे पास जो यूनिट्स पड़े हुए हैं, मैं 1 माह 2 माह का किराया चार्ज करता हूँ साल का, बाकी मेंटेन मैं खुद करते हैं। फॉरनर्स को देते हैं सिर्फ 6 माह के लिए, साल के लिए ताऊनामा साइन करते हैं, एग्रीमेंट होता है। लोकल्स को पे आप प्रॉपर्टी अपनी ना दे रेंट पे और किसी फॉरनर को दे रहे हैं, आपको एक अच्छा रेंट भी मिल रहा है, आप $5-6 हज़ार डॉलर साल का उसमें से कमा सकते हैं, और अपनी प्रॉपर्टी भी आपकी सेफ है। साल बाद बेचें, 2 साल बाद बेचें। अभी पैनिकली कोई भी प्रॉपर्टी जो क्लोज एरिया के अलावा है मत बेचें, और जिनकी अच्छी प्रॉपर्टी है उनको कतन सेल ना करें, ये आपको अच्छा पैसा देगी। ये कुछ बेतुके और अजीबोगरीब किस्म के व्लॉग्स दे के अपनी प्रॉपर्टीज़ को भाग के पैनिक सेलर बन के सेल मत करें, नुकसान में जाएंगे आप लोग। तुर्की की रियल एस्टेट अभी भी बड़ी तगड़ी है। आप जब प्रॉपर्टी खरीदने आते हैं तो आपके 14 तबक रोशन होते हैं। हाँ, उन लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन चांस है जो सिटीजनशिप के लिए प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं। चूँकि थोड़ा सा वॉल्यूम रुका हुआ है, काम वो 100% पे नहीं है, 70-60% पे है, तो वह आपको प्रॉपर्टी 15%, 10% माइनस पे मिल रही है। आपको खर्चे जो हैं वो डिवाइड करके मिल रहे हैं जो पहले नहीं मिल रहे थे। यानी 4% तापू है तो वो आप प्रोजेक्ट वालों को कह सकते हैं जी हम आपके साथ शेयर करेंगे, 2% आप दें, 2% आप देंगे। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज आपका डीलर आपके लिए बनाएगा। डिपेंड करता है कि आप काम किसके साथ कर रहे हैं। आया कि वो मोचा प्रोग्राम है मसला यह है कि बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग हैं ही नहीं। 99% ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में कुछ और कर रहे थे, यहाँ आके उन्हें ख्वाब दिखाए गए, पहले उन्हें लूटा गया, फिर उन्हें पता लगा अच्छा यार इंज लूटना है। अब उनका प्रोफेशन कुछ और है, वो वकील हैं, वो डॉक्टर हैं, वो सहाफ़ी हैं, वो इंजीनियर्स हैं, या वो पाकिस्तान में कोई दुकान चला रहे थे, कोई कारोबार कर रहे थे। अब यहाँ आगे सारे रियल एस्टेट के बन गए हैं, अपना अपना नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ उसके एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए रियल एस्टेट को अंदर घुस गए, क्योंकि काम ही सिर्फ रियल एस्टेट है तुर्की में, जॉब्स के लिए नहीं है। कपड़ा, जूता, केमिकल, मतलब मैंने इस पर बहुत बड़ी 2-4 वीडियोस बना रखी हैं, आप उनको लाजमी देखें और कोशिश करें उन बंदों के पास जाएं जिनका अपना एक्सपोजर है, जिनका अपना एक्सपीरियंस है। मैंने 2003 में बैंक से रिज़ाइन किया था, मैंने 14 साल पाकिस्तान में रियल एस्टेट में काम किया और तकरीबन 9 साल 10 साल यहाँ हो गए। सो एक लंबा एक एक्सपीरियंस है। मैं जो बात कर रहा हूँ मैं खाली हवाई तुरे नहीं मार रहा, इसके पीछे बड़ा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको तुर्की और यूए की मार्केट का एक्सपीरियंस वो भी दूंगा। आने वाले 2-3 माह में देखिएगा कैसा बेड़ा गर्क होता है वहाँ पे, जो हर साल 4 साल बाद होता है। सो ये अगेन सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको बड़ी डिटेल्ड और एक्सपीरियंस वीडियोस मिलेगी इंशाल्लाह ताला, और आप उनको खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या हो क्या रहा है, चल क्या रहा है और आने वाले दिनों में क्या होगा। बहुत सारी चीज़ों में फ़्लो में भूल जाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं ज़्यादा बात कर जाता हूँ, उसके लिए माजरत। लेकिन रियल एस्टेट तुर्की की आज भी उतनी ही पोटेंशियल और तगड़ी है जितनी कि आज से 20 साल से चलती आ रही है। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।